हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी ग्रामर पर। वो है शब्द और पद। शब्द और पद में बच्चों को काफ़ी समस्याएं आती हैं कि शब्द क्या है और पद क्या है, इनके अंदर किस तरह से डिफरेंस किया जाए, किस तरह पता लगे कि ये शब्द है या ये पद है। तो इस टॉपिक को आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है और उसके बाद में आपको अपने आप कुछ उदाहरण स्पष्ट करते हुए ये बताना है कि शब्द कौन से और पद कौन से हैं। और जो चैनल पर हमारे आज नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम ले लेते हैं शब्द और पद की परिभाषा, शब्द और पद के उदाहरण के साथ में। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द पद कब बन जाता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, इन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शब्द और पद एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी दुविधा में पड़ जाते हैं। हम आपकी इसी दुविधा को आज दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ये हमारी आशा है। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, इस प्रश्न का हल हम जानते हैं। शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अगर हम वर्णों को जोड़ दें तो उसे कहते हैं शब्द। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि, इनको हम शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द जो मीनिंगफुल हो। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक। उसके बाद शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह से होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक और अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर हम यहां ले लें, जैसे क जमा ल जमा म क्या बना कलम, क म ल क्या बना कमल, ल म क क्या बना लमक, दूसरा वर्ड ल क म क्या बना लकम। यहाँ पे कुछ चार वर्ड दे दिए, कलम, कमल, लमक और लकम। यहाँ चार उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से केवल दो उदाहरण जो हैं स्टार्टिंग के, कमल और आपका कलम, यही दो उदाहरण आपके शब्द हैं। बाकी दो वर्ड्स आपके लमक और लकम, ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो हम सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। ठीक है। बाकी को हम शब्द नहीं कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट होती है कि शब्द क्या है। दूसरा आपका आता है पद क्या है। अब हम जान लेते हैं पद की परिभाषा। जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है, बाइंड हो जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, तो सीता यहाँ पे एक शब्द हो गया। ठीक है। तो ये एक वाक्यांश के नियम में बन गया जिससे कुछ अर्थ निकलता है, तो सीता गाती है ये एक आपका वाक्य है। ईश्वर रक्षा करे, यहां सीता, ईश्वर आदि शब्द को प्रयोग किया गया है, पद में परिवर्तित हो गया है ये दोनों शब्द, सीता और ईश्वर। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को हम पद कहते हैं, उसे शब्द नहीं कहते, उसे पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि को दर्शाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय क्या है, तो यहां संज्ञा है, और खा रहा है का पद परिचय क्रिया है। ठीक है। तो यहां पर राम और आम ये दोनों ही आपके पद हैं। उसके बाद आप सोचते होंगे कि शब्द पद कब बन जाता है, तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है ये सभी पद हैं, लेकिन सभी जो हैं ये जुड़कर एक वाक्य बन गए हैं। का प्रयोग किसी वाक्य में होता है और उससे अर्थ स्पष्ट होता है, मतलब शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है, तो पद कहलाते हैं। यही उदाहरण है यहाँ पर राम आम खा रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिटेल में लिया है कि शब्द और पद में अंतर क्या है, जो अभी हमने डिटेल में ऊपर पढ़ा है। तो शब्द और पद में अंतर, शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है, पद पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं, लेकिन पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है।
शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। तो ये था शब्द और पद में अंतर। अब हम जान चुके हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। ठीक है, बच्चों को भी ये समझ आ गया कि शब्द में पद में अंतर क्या है। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। एग्जाम्स के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।